यहाँ वैशाख मास की कथा अध्याय 7 का एक विस्तृत और भावनात्मक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। ये कथा धर्म, भक्ति, पुण्य और वैशाख मास की महिमा को उजागर करती है। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 7 संवत्सर कथा। प्रस्तावना। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को वैशाख मास की महिमा बताते हुए कहते हैं, हे धर्मराज, तुमने उत्तम प्रश्न किया है। वैशाख मास में जो पुण्य है वह अन्य किसी मास में संभव नहीं। इस मास का एक एक दिन कल्पवृक्ष के समान फलदायक है। अब मैं तुम्हें एक अत्यंत पुरातन और पवित्र कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। ये कथा एक ऐसे ब्राह्मण की है जिसने इस मास के व्रत और नियम से अपना उद्धार किया। कथा का प्रारंभ प्राचीन समय की बात है। दक्षिण भारत के एक तीर्थस्थल में अवंतिका नामक एक नगरी थी। वहाँ सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह जन्म से ही निर्धन था, किंतु सदाचारी और शास्त्रज्ञानी था। वेदों का ज्ञाता, यज्ञदान में निपुण, किंतु भाग्यवश निर्धन। निर्धनता के कारण उसका परिवार कष्ट में था। दिन भर वह भीख मांगता और रात्रि को एक कुटिया में पत्नी, वृद्ध माता पिता और 2 बच्चों के साथ भोजन करता। सुधर्मा की पत्नी सुशीला अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी। वह हमेशा अपने पति का मनोबल बढ़ाती और कहती, स्वामी, आप चिंता न करें, एक दिन पुण्य अवश्य फल देगा। वैराग्य और भक्ति की ओर झुकाव। एक बार सुधर्मा वन में भिक्षा मांगने गया। वहां एक तपस्वी संत से उसकी भेंट हुई। संत ने उसे देखा और कहा, वत्स, तुम्हारा मुख तेजस्वी है, किंतु मन चिंता से ग्रस्त है। कहो, क्या बात है? सुधर्मा ने विनम्रतापूर्वक अपनी निर्धनता और जीवन की निरर्थकता का वर्णन किया। संत मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण, यदि तुम जीवन में शांति और मोक्ष चाहते हो तो वैशाख मास का व्रत करो। यह मास स्वयं विष्णु स्वरूप है। जो व्यक्ति इस मास में जलदान, अन्नदान, दीपदान और तुलसी पूजन करता है वह स्वर्ग में स्थान पाता है। उन्होंने वैशाख स्नान, व्रत, जप, तप, कथा श्रवण और दीपदान की महिमा बताई। संत ने यह भी कहा कि इस मास में प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करके भगवान माधव की पूजा करो, तुलसी के पास दीपक जलाओ और सत्संग करो। सुधर्मा का संकल्प। सुधर्मा ने संत की आज्ञा को स्वीकार किया और घर लौट आया। पत्नी सुशीला से सब कुछ बताया। दोनों ने मिलकर संकल्प लिया कि इस वैशाख मास में वे नियमपूर्वक व्रत करेंगे। सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठकर गंगा जल, जो उन्होंने पात्र में एकत्र कर रखा था, से स्नान किया। तुलसी के समीप दीपक जलाया और विष्णु सहस्रनाम का जप किया। भिक्षा में जो भी अन्न मिला उसका अंश सबसे पहले भगवान को अर्पित किया और फिर परिवार ने प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया। परम श्रद्धा से किया गया वैशाख व्रत। पूरे वैशाख मास में सुधर्मा और सुशीला ने नियमपूर्वक सूर्योदय से पूर्व स्नान किया, तुलसी पूजा की, दीपदान किया, गरीबों को अन्न और जलदान दिया, सत्संग और कथा श्रवण किया, दिन में एक बार सात्विक भोजन किया, भगवान विष्णु का स्मरण निरंतर किया। घर में गरीबी थी, फिर भी अन्न का एक अंश अवश्य दान किया। परम कृपा का प्राकट्य। मास पूर्ण होते ही वैशाख शुक्ल एकादशी को जब सुधर्मा ने उपवास और जागरण किया तो रात्रि में उसे स्वप्न आया। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुमने जिस श्रद्धा और प्रेम से यह व्रत किया, मैं उससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे जीवन से दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाएगी। तुम्हारे कुल का उद्धार होगा। अगले दिन जब सुधर्मा जागा तो आश्चर्य हुआ। उसके घर के आंगन में एक कलश रखा था जो स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ था। उसी दिन नगर के राजा ने उसे राजपुरोहित बनाने का प्रस्ताव भेजा, क्योंकि उनके पिछले पुरोहित का देहांत हो चुका था। धार्मिक उत्थान और समाज सेवा। अब सुधर्मा की स्थिति बदल चुकी थी। वह राजपुरोहित बना, फिर भी विनम्र रहा। संपत्ति का उपयोग उसने धर्म कार्यों में किया, यज्ञ, अन्नदान, विद्यालय की स्थापना, वृद्ध सेवा, गौशाला और मंदिर निर्माण। उसकी पत्नी सुशीला ने स्त्रियों के लिए पाठशाला आरंभ की। उसका जीवन अब आदर्श बन गया, एक वैशाख व्रती का जीवन। नगर के लोग उसे व्रतधारी सुधर्मा ऋषि कहने लगे। कथा का उपसंहार। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार जो वैशाख मास में श्रद्धा से व्रत करता है उसका उद्धार निश्चित है। सुधर्मा जैसा व्यक्ति पूर्व जन्म के पापों से बाधित था, किंतु इस व्रत से उसने सब पापों का नाश कर लिया और जीवन में समृद्धि, भक्ति और मोक्ष तीनों प्राप्त किए। जो इस कथा को वैशाख मास में श्रवण करता है वह भी पुण्य का भागी होता है। व्रत के नियम सारांश। ब्रह्ममुहूर्त में स्नान, यदि संभव हो तो गंगा जल से। भगवान विष्णु का पूजन, तुलसी के समीप दीपदान, अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान। व्रत एक समय सात्विक भोजन, विष्णु सहस्रनाम, गीता पाठ, भागवत श्रवण। वैशाखी एकादशी का विशेष व्रत और जागरण। उपसंहार।
ये 7वां अध्याय वैशाख मास के माध्यम से जीवन के पुनर्जागरण की कहानी है। ये हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी श्रद्धा, भक्ति और संकल्प के साथ किए गए कर्म व्यक्ति को न केवल संसार में सम्मान और सुख देते हैं, बल्कि अंततः परम शांति और मोक्ष का मार्ग भी खोलते हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कथा को PDF रूप में बना दूं या अन्य अध्यायों का भी विस्तार करूं?